आज हम एक सफर पर चलेंगे, सीकर के सफर पर। और हमारा गाइड ये कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। इन्हीं के जरिए हम राजस्थान के शेखावाटी इलाके में बसे इस अनोखे जिले की कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन हाथ से लिखे पन्नों में आखिर छिपा क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ फैक्ट हैं? नहीं, ये असल में एक नक्शे की तरह है, एक ऐसा नक्शा जो हमें एक अनकही कहानी की तरफ ले जाएगा। और चलिए उस कहानी को साथ मिलकर खोलते हैं। तो ये है वो नोट्स, यही हमारा गाइड है। इन्हीं के सहारे हम शेखावाटी के दिल में यानी सीकर में उतरेंगे। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन को समझना जरूरी होता है ना? तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव भी यही है। हम सीकर के भूगोल और उसकी प्रकृति को देखेंगे, मतलब वो नींव जिस पर यहाँ का पूरा इतिहास और कल्चर खड़ा हुआ है। अच्छा, तो इन नोट्स से हमें क्या पता चलता है? सबसे पहली और दिलचस्प बात, सीकर का पुराना नाम वीरभान का बास था। यहाँ का मौसम, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, सूखा और आधा सूखा रहता है। मिट्टी पूरी तरह रेतीली है और इसकी सरहद हरियाणा से मिलती है। और हाँ, एक और खास बात, यहाँ पाइराइट जैसा जरूरी मिनरल भी मिलता है। अब देखिए, जहां इतनी सूखी जमीन हो वहां पानी का क्या मोल होगा, ये हम सब जानते हैं। इन नोट्स के मुताबिक कांटली नदी यहाँ की लाइफलाइन है। और सिर्फ नदी ही नहीं, रेवासा, कछोर और प्रीतमपुरी जैसी झीलें भी हैं जो इस रेगिस्तानी इलाके में जान डालती हैं। तो ये तो हुई जमीन और पानी की बात। अब जरा नजर डालते हैं उन इमारतों पर जो यहाँ के गुजरे हुए वक्त की गवाह हैं। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और सीकर के किलों और हवेलियों की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ दो बड़े किलों का जिक्र है। पहला फतेहपुर का किला, जिसे 1508 में फतेह खान कायम खानी ने बनवाया था। और फिर उसके सदियों बाद 1862 में राव राजा लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणगढ़ किला बनवाया। सोचिए, इतने लंबे समय तक यहाँ किलों का बनना ये दिखाता है कि ये जगह हमेशा से कितनी अहमियत रखती होगी। लेकिन सीकर की शान सिर्फ किलों तक ही नहीं है। यहाँ की हवेलियाँ, वो तो अपनी अलग ही दास्तां कहती हैं। नंदलाल देवड़ा हवेली हों, पंसारी की हवेली हों या फिर गोयनका और राठी की हवेलियाँ, ये सब इस बात का सबूत हैं कि ये इलाका व्यापारियों का गढ़ था और कितना खुशहाल रहा होगा। तो पत्थरों की खामोश कहानियों से निकलकर अब चलते हैं सीकर की धड़कन की ओर, जहां जिंदगी है, रंग है। बात करते हैं यहाँ के मंदिरों, मेलों और डांस की। नोट्स में दो बहुत ही अहम मंदिरों का नाम आता है, जीड़ माता मंदिर और हर्षनाथ मंदिर। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के लोगों की आस्था और उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट है। और हाँ, खाटू श्याम जी के मेले का तो जिक्र करना ही होगा। यहाँ की एक बहुत ही अनोखी बात है जो नोट्स में भी लिखी है कि यहाँ शीश की पूजा होती है, मतलब सिर की पूजा। ये एक बहुत ही खास परंपरा है जो यहाँ के लोगों की गहरी आस्था को दिखाती है। संस्कृति की बात हो और नाच गाने का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कच्ची घोड़ी डांस, गिद्दर डांस और चंग डांस, ये वो धुनें और ताल हैं जिन पर सीकर का दिल थिरकता है। ये यहाँ की संस्कृति को और भी जिंदा दिल बना देते हैं। तो हमने जमीन देखी, इमारतें देखी, संस्कृति को महसूस किया। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव में मिलते हैं उन लोगों से जो सीकर की मिट्टी से निकलकर पूरे देश पर छा गए। वो हस्तियां जिन्होंने इतिहास बनाया। यहाँ देखिए, बदलाव लाने के दो अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे डूंगजी जवाहर जी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में हथियार उठाए, और दूसरी तरफ थे स्वामी केशवानंद, जिन्होंने कलम उठाई और शिक्षा के संत कहलाए। और फिर आते हैं जमनालाल बजाज। सोचिए, उन्हें क्या कहा जाता था? गांधी के पांचवें बेटे। ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। ये दिखाता है कि महात्मा गांधी उन पर कितना भरोसा करते थे और आजादी की लड़ाई में उनका कद कितना बड़ा था। साल 2002 से 2007 ये वो दौर था जब सीकर से आने वाले भैरों सिंह शेखावत भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे। यानी इस जिले ने देश को एक उपराष्ट्रपति भी दिया है। ये कनेक्शन है सीकर का देश की सबसे बड़ी राजनीति से। और इस कहानी में महिलाओं का योगदान भी कमाल का है। नोट्स में दो ऐसी ही जबरदस्त महिलाओं का जिक्र है। पहली, जानकी देवी बजाज, जो राजस्थान की पहली महिला थीं जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। और दूसरी हैं गोपाली देवी, जिन्हें उनके लाख के काम के लिए, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, पद्मश्री मिला। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर एक ही जगह पर इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ मजबूत किले,
दूसरी तरफ गहरी आस्था और फिर ऐसे लोग जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी। ये सब एक साथ एक ही मिट्टी में कैसे पनपा? शायद यही वो संगम है, भूगोल, इतिहास और संस्कृति का, जो सीकर को इतना खास बनाता है।